पशुपति नाथ। एक व्रत, ये ऐसा व्रत है जिस व्रत को पुराणों में, शास्त्रों में छुपा कर रख दिया था, उस व्रत को प्रकट में किया। क्यों? क्योंकि एक व्रत देवादिदेव महादेव का ऐसा व्रत है पशुपति व्रत, जिस व्रत को कोई महिला, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई मनुष्य, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई नाग, अगर इस व्रत को मात्र धारण कर लेता है तो फिर वो संसार सागर में अकेला नहीं रहता, उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला महादेव उसके साथ चलता है। एक व्रत, और वो व्रत केवल एक पुराण में नहीं है कि हम कह रहे हैं कि केवल शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है, हम कह रहे हैं कि केवल स्कंद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। उस व्रत का वर्णन लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। छुपा था वो, और जिसने इस व्रत को करा और जिस भाव से इस व्रत को करा, उसका फल उसको मिला। पशुपति व्रत की बड़ी सुंदर कथा झारखंड की भूमि पर ये कथा स्मरण में आई है। लिंग पुराण के अध्याय नंबर 8 से पृष्ठ संख्या 611 से इस कथा को लिया और बड़ी सुंदर पशुपति व्रत की कथा है। बहुत सुंदर पशुपति नाथ की बड़ी सुंदर कथा। त्रेता में एक धुंधुमुख नाम का ब्राह्मण था। बड़े सावधानी से सुनना मेरी जीजी थी, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि पशुपति व्रत किस किस में करा और पशुपति व्रत जिसने करा उसको क्या क्या फल मिला, ये कथा के माध्यम से अपने को सुनो। आप में से कितनी जीजियां हैं, कितने जीजा हैं जिन्होंने पशुपति व्रत का हाथ उठा जरा? सबने करा है? रखिए रखिए, धन्यवाद आपको, प्रणाम नमन। त्रेता युग में एक धुंधुमुख नाम का एक ब्राह्मण था और वो धुंधुमुख ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा पात्र था। वो बादल के रूप में भगवान शंकर को बिठाकर भ्रमण कराता था। एक बार वो धुंधुमुख के अंदर मन में यह भाव आ गया कि शिव जी का भार मैं उठा देता हूं। भगवान शंकर का भार मैं उठा देता हूं। धुंधुमुख के ब्राह्मण के मन में यह भाव आ गया कि मैं शंकर का भार उठाऊं और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण रखना